नमस्कार। 26 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ, उनकी उंगलियों पर क्या गतिविधि है, उनके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं और साथ ही साथ पर्वत क्या कहते हैं, ये सब मैं बोलूँगा। उसके बाद में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। और कनिष्ठा उंगली पहुंची नहीं है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। ये अपने आप में एक अच्छा संकेत नहीं होता। जब आपकी उंगली इतनी छोटी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी करेगा, अपने आप को सर्वोपरि मानेगा, अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपर मानेगा, लेकिन गलती करके बार बार नुकसान उठाएगा। व्यापार हो या नौकरी हो, उसके अंदर पूरी की पूरी क्षमता को बिना वजह, बिना टारगेट के या कुल मिलाकर समझ ना होने के कारण कर लेगा और उसके बाद में भारी नुकसान जाएगा। समाज को समझना ऐसे व्यक्ति को, या परिवार को समझने में ऐसे व्यक्तियों को, या परिवार की स्थितियों को समझने में ऐसे व्यक्तियों को समय लगता है। जब तक इनके ऊपर भारी दबाव नहीं आता तो ऐसे लोग समझते नहीं है कि घर की स्थिति क्या चल रही है। यहाँ पर बात करता हूँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व के बारे में। बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के इनसे कहें कि जल्दबाजी से बचें। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, यानी ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति अपने व्यापार में भी झगड़ेगा, अपने परिवार से भी झगड़ेगा, अपने कुलीग से भी झगड़ेगा, अपनी नौकरों से भी झगड़ेगा। इस तरह की माइनस रेखाएं जब जीवन में लग जाएं तो इनका ये प्रभाव पड़ा जाता है। तीसरा पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर लगी हुई ये रेखाएं, राहु रेखाएं, आपके पास धन की स्थिति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती हैं। यानी वर्तमान की स्थिति में जो धन के आगमन है उन पर तो पूरी तरह से समझ लीजिए राहु केतु सूर्य ग्रहण सब चीज लग रहे हैं। अब बात करता हूं यहां पर मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और प्रथम पर्व पर मुझे कोई माइनस रेखा नहीं चमकी। अच्छी बात है, इस पर माइनस रेखा ना हो तो बढ़िया बात है। इस पर यदि माइनस रेखा होंगी तो व्यक्ति को आंखों के रोग, बीपी का रोग, क्रोध का आना, सड़कों पर एक्सीडेंट होना, इस तरह के संकेत हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे कोई राहु रेखा नहीं चमक रही, तो कुल मिलाकर ये अच्छा संकेत है। तो इन सब से बचा व्यक्ति। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। इस पर भी छोटी छोटी रेखाएं राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से इस समय कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा, इस प्रकार का संकेत है। तीसरा, आपके परिवार में आपके पिता का सहयोग का रेखा मानी जाती है। वह अपने आप में इस समय छोटी छोटी बिंदी बिंदी सी रेखा लगती हैं देखने में, राहु रेखाएं। यानी कुल मिलाकर ऐसा भी हो सकता है कि पिता से लड़ते झगड़ते हों, और ऐसा भी हो सकता है कि पिता इस समय इनको सहयोग करते करते थक गए हों, इस तरह की स्थिति। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर बात आपके जीवन के अंतर्गत शनि के उंगली के प्रथम पर्व को। शनि का उंगली का प्रथम पर्व आपको बताएगा कोई स्थायी रोग तो नहीं है, अभी किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं दिखाई देता। पर्वत सेकंड है, छोटी छोटी बूंदें हैं, और मुझे लगता है हल्की हल्की काटने वाली रेखाएं भी हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर धन के लिए संघर्ष चल रहा है। तीसरा पर्व परिवार से संबंधित या परिवार के संचालन को ठीक तरीके से चला लेना। यहाँ पर अगर मैं इस चित्र से देखता हूँ, लेकिन दूसरे में मुझे लगता है कुछ रेखाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से आप अपने जीवन के अंतर्गत जब ये माइनस रेखाएं लग जाती हैं तो परिवार का संचालन करने की मजबूती आपके पास नहीं होती। ऐसी स्थिति में निर्णायक जो बड़े फैसले होते हैं उनको घर के बड़ों पर छोड़ देंगे तो ज़्यादा परिवार के फैसलों को, और बाकी फैसलों में भी अगर बड़ों का सहयोग व्यक्ति लेगा तो उसको ज़्यादा तरक्की की प्राप्ति होगी। आपने इसमें नाखून बढ़ाया हुआ है, ये बहुत अच्छा संकेत है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अपने आप में अच्छा संकेत है। जो जिसकी लंबाई का नाखून बढ़ा रहेगा वो कम से कम कुछ तो ग्रहण शक्ति को बढ़ाएगा। आइए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व, आपके अंदर शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी के रोग हैं, उनके लिए अगर माइनस रेखा होती है तो उसको जाना जाता है। सेकंड पर्वत की बात करता हूं तो उस पर भी मुझे माइनस रेखाओं का प्रभाव लगता है। यानी कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति स्वयं की पत्नी के साथ भी लड़ झगड़ने के वर्तमान की स्थिति में संकेत दिखते हैं।
यानी पत्नी से भी ऐसा नहीं है कि परिवार से ही लड़ता है, अपने व्यापार का अच्छा ना होने के कारण या किसी स्थिति के कारण व्यक्ति उनके साथ भी अनबन रहती है। इसी तरह यहाँ पर संतान सुख सहयोग के लिए रेखा मानी जाती है। कभी कभी इसका चिन्ह यह भी आना जाता है कि व्यक्ति या तो संतान को सही संसाधन नहीं दे रहा है और या संतान हो नहीं रही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर यदि ये रेखाएं हैं और विवाह नहीं हुआ है तो अपने आप में इसका एक संकेत ये भी है कि व्यक्ति के प्रेम संबंधों में भी खटाव चल रही है, यानी उनको भी ये व्यक्ति सही तरीके से नहीं निभा पाएगा। मैं बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। अच्छा है आपने इंक वाला हाथ भेज दिया, वरना बहुत सारी रेखाएं दिखाई नहीं देती, इंक वाले में स्पष्ट दिखाई देती है। ये देखिए वहां बिल्कुल कोई रेखा नहीं, और यहाँ देखें तो मुझे इस संकेत को, इस भाषा को बार बार बोलना पड़ेगा। हमारे शास्त्र में कहते हैं अगर कंटक हो जाए आपके किसी भी पर्व पर तो वो बहुत खराब होता है। कंटक का मतलब होता है झाड़ जैसी रेखाओं का बनना। पूरे बुध पर्वत पर कंटक यानी हर तरफ कांटे ही कांटे हैं। जॉब की तरफ चलेंगे तो, नौकरी की चलेंगे तो, धन कमाने चलेंगे तो, कुल मिलाकर बहुत स्थिति यहाँ पर वर्तमान में खराब है। अगर बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व पर तो वहाँ भी दूसरा पर्व इसी प्रकार के कंटक रेखाओं से भरा पड़ा है। यानी इसको भी अगर कहें तो ये भी अपने आप में इतना दूषित है। इसको आप एक्स मत कहिएगा, इसको यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह मत कहिएगा, इसको यहाँ पर कंटक कहिएगा। तो कंटक का रेखा यानी झाड़ का चिन्ह अगर आपके सूर्य पर्वत पर है तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत ये बहुत ही बुरा चिन्ह कहलाता है। यानी इसके होने से व्यक्ति के जीवन के अंदर यश और मान सम्मान वर्तमान में खटाई में पड़ा हुआ है। अब बात करता हूं मैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य पर्व पर कंटक रेखा नहीं है, ये अच्छी बात है। दूर स्थान को पहुंचाने वाली ये रेखाएं, जो दो आड़ी रेखाएं हैं, ये जाके दूर स्थान को पहुंचनी है। ये प्रयासरत रेखाएं बृहस्पति पर्व की तरफ से बहुत सारी प्रयासरत रेखाएं, यानी ये अपने आप में सबसे बेहतर कहलाती हैं। इन रेखाओं का संबंध जब ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति यदि ट्रैवलिंग के साथ जुड़ जाए, सप्लाई के साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। यानी भाग्य के लिए वर्तमान में व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, ये रेखाएं इस बात को बताती हैं। बृहस्पति का पर्व पर कुछ चतुर्भुज है, यानी व्यक्ति को अपना मकान पैतृक मिला हुआ होगा। इसके अलावा जो बाकी रेखाएं हैं वो ज्यादा शनि पर्व को देखती हैं, यानी वर्तमान में तो सिर्फ धन 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 यही दिमाग में भरा हुआ है। आइए बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर बहुत दूषित प्रकार से हृदय रेखा है, यानी टूट टूट कर हृदय रेखा का चलना, डबलिंग करके चलना, व्यक्ति के जीवन में आगे जाना, इसका नीचे की तरफ मंगल की तरफ झुकना। यानी मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्तियों को यदि कुंडली मिलान के विवाह नहीं हुआ तो समझ लीजिए बहुत इनका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। क्या स्थिति बीतेगी ये आप समझ नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप यदि चाहें तो किसी विद्वान से या मुझसे कुंडली मिलान करके इनका विवाह करें, वरना इनके लिए ये समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या इनके जीवन में बनने वाली है। आइए बात करता हूं आपके नील मंगल पर्वत के बारे में। इस पर्वत के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अगर पूरे पर्वत को देखोगे तो आपको यहाँ जाली सी नजर आएगी। जैसे वहां कंटक नजर आता था तो ऐसे ही छोटी 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 बारीक बारीक जाली। जाली का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके जीवन में भी जाली। एक तो वो रेखाएं होती हैं जो जेल रेखा होती है, एक होती है जाली। तो जाली जब पड़ जाए व्यक्ति के जीवन के अंदर तो आप समझ लीजिए कि संघर्ष से, मेहनत से व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है और संघर्ष पे उस जाली से निकल नहीं पा रहा है, उस जेल से निकल नहीं पा रहा है, ऐसा समझिएगा। आइए बात करता हूं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये भी बहुत भ्रमित है। इसको देखिए कितने प्रकार से ये रेखा यहाँ कभी दीप बनाएगी, फिर डबलिंग करेगी, फिर इसको छोटी छोटी रेखाएं काटेंगी, फिर आखिर में बहुत दूषित हो जाएगी। तो ये अपने आप में संघर्ष करने वाली बुद्धि रेखा का चिन्ह है जो अभी कहीं भी आपको सुकून नहीं लेने देगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं
बीच वाले पर्व के बारे में, ये बीच का पर्व ये आकर्षण क्षेत्र होता है। जितना स्पष्ट जितना साफ होता है उतना जीवन में तरक्की होती है। इसमें यदि कीड़े कांटे या कील कांटे इस तरह के लग जाएंगे तो आप दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे अपने कार्य के अंदर, जिससे असफलता नहीं मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी निश्चित रूप से रेखाएं जब बाहर की तरफ निकल कर आ रही हैं तो द्वितीय मंगल पर्वत पर दिखला रही हैं बात बात पर झगड़ना, और झगड़े को इस प्रकार का ना बना दें आप कि कहीं कोर्ट कचहरी तक का सामना आपको करना पड़ जाए। तो कृपया करके अपने ऊपर संयम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए बात करता हूँ आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत में। क्या कहूँ इस चंद्र पर्वत के बारे में कि अपने आप में इतना ज़्यादा पूरा का पूरा पर्वत कितने एक्स से प्रभावित है। एक एक्स भी व्यक्ति के जीवन में उसको पूरी तरीके से भ्रमित कर देगा। जब इतने सारे एक्स आपके यहाँ चंद्र पर्वत पर हो जाएं तो व्यक्ति बुरे खान पान में भी जा सकता है, बुरे लोगों की संगत में भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो बुरे लोग सलाह देते हैं ना उनकी बात को ज़्यादा मानता है और गलत खान पान का शिकार भी हो सकता है। बहुत बुरा है ये अपने आप में चंद्र पर्वत। तो कृपया करके, मैंने पहले भी कहा, अपने जीवन के निर्णयों को अपने घर से सलाह लेके जब जीवन में करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके बुद्ध रेखाओं को देखिएगा। बुद्ध रेखाओं को बहुत सारे लोग व्यवसायिक रेखा, स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, लेकिन चलिए जैसी भी रेखा है आपके जीवन के अंदर इतनी ज़्यादा रेखा टूट करके चल रही हैं कि ये पूरा एग्जाम लेने वाली है, पूरा इम्तहान लेने वाली हैं आपके जीवन के अंतर्गत व्यापार के अंदर। अभी तो मैं कोई स्थिति व्यापार से मजबूत नहीं कहूँगा। एक रेखा का संबंध बहुत अच्छा है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ करके यदि आप व्यापार करेंगे तो आपके व्यापार में लाभ होगा, इस बात का संकेत है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा के बीच में और आयु रेखा के बीच में बड़े बड़े एक्स हैं, यानी कि जीवन के बीच में इम्तहान चल रहेंगे बहुत ज़्यादा। ये एक बात और बताता हूँ आपको, जब मैं 26 साल के हाथ का हाथ देख रहा हूँ तो ये बहुत सारी रेखाएं आपके जीवन में मिटने वाली भी हैं और बदलने वाली भी हैं। तो ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। जितना मैं बोलूँगा, जितना मैं सवाल का जवाब दूंगा, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब इस समय भाग्य रेखा की बात करूँगा तो भाग्य रेखा देखिएगा, बिल्कुल यहाँ से कहीं तक कोई रेखा आपकी एक समान रूप से नहीं चलती दिखाई देती। यहाँ थोड़ी सी टूटती है, फिर चलती है, फिर टूटती है, फिर चलती है। जब भाग्य रेखा ही अच्छी नहीं होगी तो व्यक्ति किसी भी चीज़ में आजमाइश करने जाएगा तो व्यक्ति को बहुत अड़चनों का सामना होगा। यहाँ से चमकती है लेकिन वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा कंटक रेखाओं ने काट दिया है आपकी ब्लू इंक के अंदर। तो ये रेखाएं बाद में अच्छी बनेंगी, इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी मंगल रेखा से सूर्य पर्व को रेखा जा रही है, ये भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही इम्तहान के लिए कहती है। तो ये सब यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा बहुत किसी तरीके से मैं अच्छी नहीं कह सकता। अब बात करता हूँ मैं संसाधन के पर्व के शुक्र के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व को यदि देखते हैं ब्लैक इंक के अंदर तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब, एकदम इतने सारे एक्स हैं यहाँ से यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति तो स्वयं का मकान भी बिक जाए, ऐसा होता है, पैतृक संपत्ति भी बिक जाए। तो कुल मिलाकर उसको बचा कर रखना है अपने जीवन के अंदर। अभी पत्नी वाला तालमेल वाला विषय आपने कोई पूछा नहीं है, उसमें भी बहुत ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ भी कहीं तलाक की स्थितियाँ ना बन जाएं, क्योंकि आपकी रेखा के अंदर बहुत सारे ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पर रेखा हो गई। आयु रेखा की जहाँ तक सवाल है उसकी मुझको कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। अगर आयु रेखा को मैं देखता हूं तो वो किसी तरीके से भी करके मणिबंध के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करती है, यानी इसको तो मैं कह सकता हूं कि जरूर अभी 75-76 की है और आगे भी ये रेखा बनती रहती है। तो आयु रेखा की मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये पूरा हाथ मैंने पढ़ा, इसमें सबसे पहली बात बता देता हूं, हमारे हस्त रेखा के अंदर जब कंटक जैसा ज़्यादा प्रभाव हाथ होता है तो उसे कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में कांटे लगना, यानी छत्रभंग योग। ऐसी स्थिति का आदमी कई तरह की चीज़ों का शिकार हो सकता है। अपने घर से व्यक्ति इतना कमाता है कि उसे घर पर रुकने का ही समय नहीं मिलता, यानी लगातार ट्रैवलिंग में लगा रहता है, जिसके कारण उसको घर में रुकने का समय नहीं मिल पाता। तो एक तो ये छत्रभंग योग, एक छत्रभंग योग गुस्से में आ जाए, घर से चला जाए दूर, कभी कभी चले जाते हैं घर छोड़ करके
और सन्यासी हो जाते हैं। एक छत्रभंग योग ये कि घर वालों से लड़ना, घर में हर वक्त कलेश करना, तो वो भी कुल मिलाकर आपकी हस्तरेखा के अंदर है, तो उन पर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सब तो हुआ आपका हस्तरेखा का पढ़ने का। बताता हूँ आपके सवाल के बारे में। सबसे पहला आपका सवाल है, बिजनेस करूं या जॉब। जब इतना मोटा कर्ज हो गया है तो वो उतरेगा भाई व्यापार से ही, नौकरी से तो वो उतरने का नहीं है, क्योंकि एक तो आप स्थिर नहीं हैं, दूसरा आपकी लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति है, तीसरा आपका वर्तमान में दिमाग काम नहीं कर रहा है, चौथा आपका फैसला लेने की शक्ति नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके जीवन में वर्तमान में बनी हुई है। मैं लगातार कह रहा हूं वर्तमान में। जब हस्तरेखा को मैं बोलता हूं तो उसका निर्णय सिर्फ 4 या 5 साल तक ही बोलता हूं, इससे आगे को मैं नहीं बोलता। कुल मिलाकर के आपको अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो पूजा पाठ मैं बताऊंगा वो करेंगे तो निश्चित रूप से रेखाओं का प्रभाव खत्म हो जाएगा, आप अपने जीवन में उज्ज्वलित हो जाएंगे। तो इंतजार करें, पूजा पाठ करें और फिर देखिए आप कुछ फैसला सही हो जाएगा। आपको काम करना चाहिए अपने व्यापार। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आप ठिए का व्यापार करेंगे तो आपका व्यापार चलने का नहीं है। आपको करना चाहिए टूर का, ट्रैवलिंग का, सप्लाई का, ऑर्डर सप्लाई का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, यानी घर से बाहर, घर से दूर सप्लाई। एक्सपीरियंस आपको मिल ही गया होगा जब आपने इतना भारी नुकसान कर लिया है। तो कुल मिलाकर उसको सोच समझ करके बड़ों के संरक्षण में इस तरह का काम करें जो आपको फलित होगा। जॉब से आपको, जॉब वाले से तो आपकी बनने की नहीं है, झगड़ बैठोगे, दूसरे दिन त्याग पत्र देकर आ जाओगे। तो हर काम में फेलियर की रेखा इस समय चल रही है। इनके अंदर कब तरक्की होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप ये पूजा करेंगे और 6 महीने आपको लगेंगे, तो आप विश्वास मानिए मेरी बात का, अगर आपने ये 6 महीने लगातार पूजा कर ली तो फिर तो आगे तो सारी उम्र आप खुद ही कर लेंगे। अगर कभी समय ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन ये पूजा लगातार करिएगा, वरना जो पूजा मैंने बताई है अगर ये नहीं करोगे आप तो आपके जीवन के अंतर्गत आप इस चक्रव्यूह से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो काम में फेलियर से सफलता प्राप्त करने के लिए जो उपाय बताऊँ वो करें। हैवी लोन उतारने के लिए वही उपाय करें। घर में झगड़े झंझट से छुटकारा, सभी लोगों से झगड़ा ना करने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए भी आपको ऐसा ही करना। जितना घर से आप दूर रहेंगे, व्यापार में लगेंगे, काम में लगेंगे, पैसा भी आएगा और आपको सुख भी मिलेगा। घर में बीमारियां हैं, इसके लिए मैं कहूँगा आने वाले नवरात्रों में प्रतिदिन आप तो हवन करें देवी का, साथ ही साथ एक हवन पंडित के द्वारा भी जरूर अपने घर के अंदर करा लीजिए, घर की शांति के लिए। और कोई डरने की कोई बात नहीं है, निकल आएंगे सब इस चीज़ से बाहर। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इनको अभी अगर पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से जनवरी के 2022 के बाद से इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा और बहुत कुछ रेखाओं का प्रभाव खत्म भी हो जाएगा। उपाय बस सुन लीजिए क्या है। पुखराज तो पहनना है इस उंगली में, या पीतल में पहने चाहे सोने में पहने, बस इन 2 धातुओं में पहनना है। और यदि आपने पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको पहने रखिएगा। अगर नहीं पहन रखा है पुखराज तो मंगा लीजिए मुझसे, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। अब सुन लीजिए पूजा। सबसे पहले किलकम पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती में होता है किलकम। फिर अर्गला पढ़ना है। पहले किलकम पढ़ें, फिर अर्गला पढ़ें और उसके बाद देवी कवच पढ़ें। तीनों पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे व्यापार स्थान पर पढ़ें और चाहे घर के अंदर पढ़ें। बस ये कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर सारे सुख भोग। नमस्कार।